नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पूंछ पर पांव रखने से बढ़ती है पूंछ परख। किसी पर काबू पाना हो तो उसकी दुम पर वार करो। क्या आपने कभी किसी की दुम या पूंछ पकड़ी है? अगर पकड़ी हो तो कैसे पकड़ी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक थे मुल्ला दो प्याजा। उनका पड़ोसी बहुत झगड़ालू नेचर का था। उसे अपना कुत्ता बहुत प्यारा था, जो बहुत भौंकता रहता था। मुल्ला को उससे बहुत चिढ़ थी, क्योंकि कुत्ता उन्हें रात में चैन से सोने नहीं देता था। एक बार मुल्ला देर रात थक हार कर घर पे लौटे। उन्हें जोरों की नींद आ रही थी। अभी वे सोए ही थे कि अचानक पड़ोसी के कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। इससे मुल्ला दो प्याजा की नींद खुल गई। कुछ देर तो वह इंतजार करते रहे कि कुत्ता शायद चुप हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी बेत उठाई और जाकर कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। इस पर कुत्ता और जोर जोर से भौंकने लगा। शोरगुल सुनकर मुल्ला दो प्याजा के पड़ोसी बाहर आ गया। जब उसने देखा कि मुल्ला दो प्याजा उसके प्यारे कुत्ते को पीट रहा है, तो वह तिलमिला गया, चिल्लाया और बोला, बंद करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आकर मेरे ही कुत्ते को मार रहे हो। खुदा की कसम, तुमने यदि मेरे कुत्ते को एक भी बेत और मारी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मुल्ला बोले, ए मियाँ, ये धमकियां किसी और को देना। क्या कर लोगे तुम मेरा? पड़ोसी बोला, मैं क्या कर लूंगा? मैं यदि तुमने इसकी टांग पर मारा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। यदि तुमने इसकी कमर पर मारा तो मैं तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। यदि तुमने इसके मुंह पर मारा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। समझे कि नहीं? कुछ सोचकर मुल्ला बोले कि हाँ, समझ गया। इसलिए अब मैं इसकी दुम पर मारूंगा। देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। इस पर पड़ोसी अवाक रह गया। उसे चुप देखकर कुत्ता भी अपनी दुम दबाकर नीचे बैठ गया और कू कू करने लगा। दोस्तों, क्यों ना कू कू करता? आखिर पूछ यानी दुम चीज ही ऐसी है। इसलिए कहते हैं कि किसी पर काबू पाना हो तो उसकी पूंछ पर वार करो। देखें कि वह कैसे काबू में नहीं आता। दरअसल पूंछ से मतलब आदमी की कमजोरी से होता है। जीवन में कई बार आपको ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो बिना किसी वजह आपको परेशान करते हैं। किसी को सताने में उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसे लोगों को काबू करने का एक ही तरीका होता है कि उनकी दुम का पता लगाओ, यानी उनकी कमजोरी का पता लगाओ और उचित समय पर उस पर वार करो। फिर देखो वो कैसे आपके आगे पीछे नहीं घूमते। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें तो करियर में भी कई बार आपको ऐसा सनकी बॉस मिल जाता है जिसकी आदत होती है अपने टीम मेंबर्स को हैरान परेशान करके रखने की। वह बिना बात के उन्हें डांटता रहता है, और अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर तो डांटता ही है। अच्छा करो तो सुनाएगा, बुरा करो तो भी सुनाएगा। काम निपट जाने पर भी रोक कर रखना, बेवक्त काम सौंपना आदि सभी उसके तंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी वश में करने का वही तरीका है, यानी उसकी दुम को ढूंढो। हर आदमी की दुम जरूर होती है, जरूरत है उसे पता लगाने की। जैसे सांड को काबू करने के लिए उसकी पूंछ को मरोड़ा जाता है, उसी तरह ऐसे सनकी लोगों को काबू में लाने के लिए उनकी पूंछ पर चोट की जाती है। इसके बाद तो ये आपके सामने सरेंडर हो जाते हैं और आपसे बड़े प्यार से पेश आते हैं, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं आप इनकी कमजोरी को उजागर ना कर दें, इनकी पोल पट्टी ना खोल दें। यदि आपका पाला भी आजकल किसी ऐसे ही व्यक्ति से पड़ा है तो देर न करें, उसकी दुम को ढूंढें और उसे अपने पैरों तले दबा कर रखें। वो आदमी आपके कब्जे में हो जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि पूंछ पर पांव रखने से बढ़ती है पूछ।
क्योंकि दुम पर की गई चोट आदमी का दम निकाल सकती है, इसलिए वह इसे छुपा कर रखता है। यदि एक बार यह पूंछ आपके हाथ आ गई, फिर देखो आपकी पूंछ परख कैसे बढ़ती है। फिर तो सामने वाला आपके आगे अपनी दुम हिलाता नजर आएगा। दूसरी ओर, यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुम कोई न पकड़े, तो उसे छुपा कर रखें। यदि आपकी दुम किसी के हाथ लग गई, तो फिर आपको भी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिल सके। और आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे, एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।